ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक कहानी लेके आई हूँ। आज 15 अगस्त है। सबसे पहले सभी को 15 अगस्त की खूब खूब शुभकामनाएं। और आज का जो स्टोरी है कुछ इससे रिलेटेड ही है। एक परिवार, हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा 7 साल का। काफ़ी सालों तक वो रेंट के घर में थे। शादी के बाद ही वो लोग रेंट के घर में थे एंड फाइनली वो अपना उन्होंने घर खरीदा। एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में उन्होंने अपना एक फ्लैट खरीदा और वो वहाँ शिफ्ट भी हो गए। वहाँ पे लोग अच्छे थे, लेकिन क्योंकि ये लोग नए नए थे तो सोसाइटी में जो बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है बच्चों के लिए या फिर जो पार्क है बड़ों की वॉकिंग के लिए, तो वो जब भी अपने बेटे को लेके नीचे जाती है कोशिश करती है कि सबसे थोड़ा सा बात करे, पर लोग क्योंकि नए नए हैं तो थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोग ख़राब थे, पर कुछ लोगों की नेचर है कि फटाक से बात नहीं कर पाते, तो फ्रेंडली नहीं हो पा रहे थे उनके साथ। वो अपने बेटे को नीचे खिला के फिर दोबारा से वो ले आती थी। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन सेम शाम के टाइम अपने बेटे को नीचे ले आई, खेल रही थी, लेकिन दैट डे वो जो वाटर बॉटल है अपने बेटे का वो भूल गई थी। और उसके बेटे को जो है ना वो थर्स्टी हो रहा था, उसको पानी चाहिए था, तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा आप यहीं पे रहो, कहीं मत जाना, इसी जगह पे इसी बेंच पे बैठो, मैं फटाक से जाके आपकी पानी का बोतल लाती हूँ। वो फटाफट गई ऊपर और पानी का बोतल उसने लिया और एकदम जल्दी से ही वो नीचे आ गई। आके उसने देखा कि उसका जो बेटा है ना राज, वो मिल नहीं रहा। और वो देख रहे इधर उधर, सब लोग हैं, सब लोग खेल रहे हैं, पर राज नहीं दिख रहा है। थोड़ी घबरा भी गई है, कहाँ गया। फिर अचानक से वो मुड़ के देखा तो एक कॉर्नर में ना एक बेंच, क्योंकि सोसाइटी में अक्सर बेंचेस होते हैं, प्लेइंग एरिया और पार्क उस देखिएगा वहाँ पे होता है नॉर्मली जो लोग बैठते हैं। तो एक जगह पे राज एकदम एजेड मतलब 70 के एक पर्सन के साथ वो बैठा और बहुत इंजॉय कर रहा उसके साथ। तो वो गई, पानी का बोतल राज को दिया, बोला बेटा पानी पियो, और उनको देखा तो नमस्ते करी एंड कहा अंकल जी आप? बोले कि हाँ मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ और मैं तुम लोगों को देख रहा था और आज राज को अकेला देखा तो मैं उसके साथ खेलने के लिए आ गया। तो इसी तरह से राज भी एकदम, क्योंकि राज को कोई दोस्त वोस्त मिला नहीं था, तो वो दादाजी मिल गए थे, प्यार से वो दादाजी भी बुलाने लगा और वो खुश हो गया। दादाजी के साथ एवरी डे वो खेलने लगा। इस बारे में राज की मम्मी ने अपने मतलब हस्बैंड से जिक्र करी कि इस तरह से सोसाइटी में एक अंकल मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने प्यार से बिहेव, मतलब, और राज को तो बाप रे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जैसे कि उनका खुद का ही पोता है। तो राज के पापा को भी अच्छा लगा कि चलो शुक्र है कोई मिला जो लेकिन वो भी एजेड है एंड ये तो अच्छी बात है। तो बोले कि मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता, बहुत जल्दी आ रहा है 15 अगस्त पे मैं उनसे डेफिनेटली मिलूँगा, क्योंकि उस दिन तो मेरा भी बंद है। तो इस तरह से 15 अगस्त भी आ गई। पूरी सोसाइटी में एकदम डेकोरेशन हुआ और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया। शाम के वक्त एक प्रोग्राम भी रखा गया सोसाइटी में
तो ये भी आए, राज, उसकी मम्मी पापा, एंड सबसे ज़्यादा उसके पापा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको लगा कि अंकल से मिलेंगे, क्योंकि उसका जो वो जब छोटा था तो उनके पेरेंट्स गुजर गए थे, तो वो अकेले ही बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हुई, फिर उसका बेटा राज। तो आज ऐसा लग रहा था कि एक होता है ना, एक फादर फिगर से वो मिलेगा तो उसका अच्छा लग रहा था। वो गया, राज सबसे पहले भागा, इधर उधर हर जगह ढूंढ रहा है, और वो दादाजी उसको कहीं नहीं मिल रहे, सब लोग, पर दादाजी तो कहीं नहीं। तो उसको थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन उसके मम्मी पापा ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, वो यहीं होंगे, आते ही होंगे। तो इस तरह से वो प्रोग्राम वगैरह में उन लोगों ने पार्टिसिपेट करी, प्रोग्राम हो गया, पर दादाजी नहीं दिखे, दादाजी थे ही नहीं। राज को बहुत, बच्चा 7 साल का, उसको बहुत बुरा लगा दादाजी नहीं है, मायूस होके वो बेंच में बैठ गया। उसकी मम्मी पापा भी उसके साथ बैठे, और कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को भी हैरानी हुई कि अंकल रोज मिलते हैं और आज तो 15 अगस्त है, वो क्यों नहीं आए। सोसाइटी में जो गार्डनर है वो भी एजेड, वो दूर से आया, आके फिर बोला क्या हुआ, आप लोग परेशान दिख रहे। बोले कि नहीं नहीं कोई नहीं। शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर बाद में जब उसने प्रेशर दी तो फिर उन लोगों ने पूछा कि इस तरह से अंकल जी मिल रहे थे और आज वो मिले नहीं, और इसलिए राज थोड़ा सा अपसेट हो गया। फिर वो गार्डनर हंसने लगा, स्माइल करी, बोले कि आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। बोले कि मतलब? बोले कि वो और कोई नहीं, कर्नल राठौड़ थे, उनको गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। वो इसी सोसाइटी में यहाँ पे रहते थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लविंग इंसान थे, और देश के लिए उन्होंने क्या किया ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने देश के लिए सब कुछ उसने निछावर कर दी, उसके परिवार ने उसका मूल नहीं समझा। उसका एक ही लौटा बेटा था, बहू, पोता, अपने पोते पे जान छिड़कते थे कर्नल राठौड़, लेकिन उसके बेटे को फॉरेन कंट्री में जॉब मिल गई, और एक बार अपने पापा से पूछा भी नहीं कि आप भी चलिए। वो अपनी वाइफ, अपने बेटे को लेके वो चला गया, और वो चला गया, उसने कभी भी अपने हाल चाल अपने पापा के नहीं पूछे, मुड़ के कभी नहीं देखा कर्नल राठौड़ को। वो अपने पोते के प्यार के लिए तरस गया, वो अपने परिवार के प्यार के लिए तरस गए। सोसाइटी में घूमते थे, इसी तरह से बच्चों के साथ खेलते थे। फिर एक दिन वो भी चल बसे, लेकिन 15 अगस्त के 1 वीक पहले लोग उनको देख पाते हैं, और आप लोग नए नए आए हो, आप लोगों ने भी उनको देखा। बहुत ही प्योर सोल, और कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है ना, शायद उनको भी वही प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो देश को प्रोटेक्ट करते हैं। आज जाने के बाद वो हमारी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके बेटे को देख के शायद उनको अपने पोते की याद आई, इसलिए वो खेलने चले। ये सब सुनने के बाद राज का परिवार तुम चुप हो गए। राज बच्चा, वो तो सोच ही नहीं पाया कि इस तरह की चीजें। फिर ये लोग अपने फ्लैट में गए, दोनों ने राज को बहुत प्यार से सुलाया। वो डिस्टर्ब हो गया था बच्चा थोड़ा सा, लेकिन वो कर क्या सकते थे, है ना? क्योंकि अगर इंसान हो, इंसान को तो हम ढूंढ के ला भी सकते हैं, लेकिन जो सोल है उसको हम कैसे ढूंढ के लाए?
कर्नल राठौर इस साल उनको दिखे, क्या पता अगले साल फिर से कर्नल राठौर उनको दिखे 15 अगस्त से पहले। बस यही कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिएगा।